हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाथ मॉड्यूल और उसको हम फाइल मॉड्यूल के साथ कैसे काम करा सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आखिर पाथ मॉड्यूल होता क्या है? तो पाथ मॉड्यूल है जो हमारे को प्रोवाइड करता है कि हम फाइल डायरेक्टरी के जो पाथ्स है उनको हम इंडिपेंडेंटली उनको एक्सेस कर सके, उनकी डायरेक्टरी को रिवॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो एक्सटेंशन है उसका उसको पता कर सके, उसकी कुछ भी फाइल का हमें डिफरेंट चीज़ें जो डायरेक्टरी पता करना रहता है वो हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके उसके जितने भी पाथ की डिटेल्स है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करके। तो इसके लिए हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। ओके। और ये जब हम कुछ डायनामिक पाथ बनाते हैं हमारे, तब इसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ओके। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसके जो पैकेजेस रहते हैं। और आप इसको डायरेक्टली कैसे, जैसे ये क्या हमारे जो नोट जेएस होता है इस पर इनबिल्ट आता है, जैसे ये वाला भी और जो हमारा पिछले वाला भी। तो जैसे कुछ पैकेजेस रहते हैं हमें इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये क्या इनबिल्ट नोट जेएस के अंदर ही आते हैं ये वाले मॉड्यूल, तो आपको इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इनको रिक्वायर कर सकते हो। आप जैसे अगर कॉमन जेएस का यूज़ कर रहे हो तो आप रिक्वायर कर सकते हो, रिक्वायर पाथ। और आप और ये इस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो एज अ पाथ। ये मतलब हमारी जो इनिशियल कोड होता है उसमें पहले से सेट होके आते हैं। ओके। नोट जेएस को आप इंस्टॉल करते हो तो इनको आपको पहले से इंस्टॉल होके आते हैं, तो आपको इंस्टॉल करने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले को भी, पाथ मॉड्यूल को भी, और जो हमारा फाइल सिस्टम वाला मॉड्यूल था वो भी, उनको दोनों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो मैंने गलती से बोल दिया था, वो क्या आप इंस्टॉल कर लीजिए। वो जो कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम नोट जेएस में इंस्टॉल करते हैं, जो अलग अलग मैं आपको आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा, उनको आपको इंस्टॉल करना होता है, वो आपके इसमें इंस्टॉल होकर नहीं आते हैं। तो बात करते हैं पाथ मॉड्यूल की। तो पाथ मॉड्यूल हम डायरेक्टरी में वर्क करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके। तो आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है, तो आप अभी अब इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप कैसे यूज़ करोगे? इसके जो कॉमन मेथड्स होते हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहली मेथड होती है इसका पाथ डॉट ज्वाइन। ये करता है, इसमें हम जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके। तो जैसे आपके पास एक फाइल पाथ है, तो आप पाथ डॉट ज्वाइन का यूज़ करके उसमें आप जैसे फोल्डर दिया, आपने एक सब फोल्डर दिया, वो फाइल का एक टेक्स्ट फाइल थी, तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो इसमें क्या होगा, जो फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल टेक्स्ट, ये पाथ बन जाएगा आपका। ओके। तो इसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मली आपके जो पाथ बनाने हैं वो आप डायरेक्टली पाथ डॉट फंक्शन का यूज़ करके बना सकते हो। ये कई के लिए होता है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वे के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और मेथड होती है पाथ डॉट रिवॉल्व। ये यूज़ की जाती है जब हमें एब्सोल्यूट पाथ पता करना हो किसी भी का भी, और उसका हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी पता करनी हो और रूट डायरेक्टरी पता करनी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? पाथ डॉट रिवॉल्व का। जैसे आपके पास एक, आपने इसका यूज़ करा पाथ डॉट रिवॉल्व का, आपके पास एक फोल्डर है। अब आपके पास एक फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल है, लेकिन अब आपको रूट डायरेक्टरी पता करनी है, इसकी रूट डायरेक्टरी क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो आप डायरेक्टली इसको पाथ डॉट रिवॉल्व का यूज़ करके अगर आप इसको कंसोल लॉग करोगे तो ये शो करेगा कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। जैसे यू वर्क शो करा है इसने, यू प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपकी टेक्स्ट फाइल है, तो इसने पूरे पाथ को रिवॉल्व कर दिया। ओके। अब इसमें एक और मेथड होती है पाथ डॉट बेस नेम। इसमें भी क्या करते हो आप जिसका, जैसे आपका नॉर्मली वो जो बेस नेम है आपके फाइल का, अगर आपको वो पता करना है तो आपके पास एक डायरेक्टरी है, आपने उसको पूरा दिया कि आपका यूजर डाटा इन्फो डॉट टी, और फिर आप उसको कंसोल लॉग करोगे तो उसका केवल क्या देगा, उसका जो लास्ट पोर्शन रहेगा, जो फाइल का नाम रहेगा बेस नेम, वो उसको शो करेगा। ओके। और आपको विदाउट उसके चाहिए तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को केवल डॉट टी मतलब जो उसका एक्सटेंशन है उसके हिसाब से मुझे चाहिए, तो वो आपको एक्सटेंशन को हटा करके केवल फाइल का नाम दे देगा। जैसे इसमें मैंने उसको मतलब बोला विदाउट टी, तो इसने दे दिया मुझे इन्फो। पिछले वाले में क्या देता है उसने? इन्फो डॉट टी। ओके। तो बात करते हैं पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, dir नेम। ओके। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टरी का पाथ का नेम हमको शो करता है। जैसे हमने एक पूरी फाइल डायरेक्टरी दे रखी है, उसमें हमारे को उसको पता करना है इसका डायरेक्टरी क्या है। ओके। तो हम डायरेक्टली इसको यूज करके इसको प्रिंट करेंगे, तो ये यूजर डाटा ही हमारी डायरेक्टरी है, इसने हमारी डायरेक्टरी को शो कर दिया। बात करते हैं एक्सटेंशन नेम के बारे में। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है फाइल का एक्सटेंशन। अगर जैसे हमारे पास बहुत सारी फाइल है, हमें पता करना है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो हम पाथ डॉट एक्सटी नेम को देंगे, ये हमारे को शो कर देगा कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ओके। वो तो इसमें एक और मेथड है हमारी पाथ डॉट पार्स, और एक और है जो पाथ डॉट फॉर्मेट। ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करती है। जो पार्स मेथड है वो जो भी हम कोड देंगे उसको एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक ऑब्जेक्ट में सेव कर देगी। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वो रूट की जगह जो हमारा रूट फोल्डर है उसमें डिवाइड कर देगी, जो हमारी डायरेक्टरी कौन सी है वो उसको शो कर देगी, बेस कौन सा है उसमें उसको शो कर देगी, उसका नेम क्या है उसको शो कर देगी, उसका एक्सटेंशन कौन सा है वो उसको शो कर देगी। और जो फॉर्मेट क्या करते हैं,
इसी जो हम ऑब्जेक्ट देते हैं इसको कन्वर्ट कर सकता है इसमें एक पाथ के फॉर्म में। तो सबसे पहले यूज करते हैं पार्स का। तो हम पार्स में जैसे हमने पूरा हमने इसमें क्या पाथ दे दिया, पाथ डॉट पार्स में हमने पाथ दे दिया यूजर डाटा इन्फो टेक्स्ट। तो हम इसको पार्स करेंगे, जैसे हम कंसोल लॉग करेंगे तो हमारे को क्या शुरू करेगा कि इसमें रूट डायरेक्टरी क्या है हमारी, स्लेश स्लेश डायरेक्टरी का नेम क्या है, बेस क्या है, एक्सटेंशन का नाम क्या है txt, और इसका नेम क्या है इन्फो। तो इसने हमारे को पूरी डिटेल्स दे दी पार्स करके। ओके, अब इसको अगर हमारे को इस ऑब्जेक्ट से हमारे को एक पाथ बनाना है तो हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मेट का यूज करेंगे, पाथ डॉट फॉर्मेट। उसमें हम पाथ वैल्यू देंगे, अगर उसको कंसोल लॉग करेंगे तो उसने वापस हमारे को उसी में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पाथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। ओके, और इसमें दो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं कॉमन जेएफ में, वो होता है डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम। जो डायरेक्टरी नेम है वो हमको हमारी करंट डायरेक्टरी को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे को फुल नेम ऑफ फाइल को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इनका यूज़ करूँ, तो जैसे अगर मैं डायरेक्टली इसका यूज़ करा फाइल का, तो ये मेरे को मेरी डायरेक्टरी शो कर देगा। ओके, जैसे मैंने इसका यूज़ करा तो आप इसे कर सकते हो। अब इसमें जो ES6 मॉड्यूल में इसके अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे ये था केवल कॉमन जेएफ के लिए डायरेक्टरी और फाइल नेम को पता करने के लिए, और अगर आपको उसको ES मॉड्यूल में यूज़ करना है तो इसमें होता है फाइल URL टू पाथ URL। ये आप इसे पता लगा सकते हो कि आपकी क्या URL है अभी, मतलब क्या डायरेक्टरी, कौन सा फाइल नेम है अभी। और अगर आपको डायरेक्टरी जाननी है तो उसमें भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो इस तरीके से इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये स्मिथ मॉड्यूल में थोड़ा सा ये चेंज था इनके बाकी फंक्शन के अलावा, मेथड के अलावा। अब बात करते हैं आप एक पूरी फाइल कैसे बना सकते हो, कंप्लीट पूरा फंक्शन जिसमें हमारे दोनों मेथड यूज़ हो रही हो, तो उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FF मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। हमारे जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था FF मॉड्यूल, उनका पूरा यूज़ करके एक फुल फाइल पाथ नेम कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमने FF मॉड्यूल का इम्पोर्ट करा, फिर हमने पाथ का इम्पोर्ट करा। ओके, फिर हमने फाइल का जो पाथ है उस पाथ को ज्वाइन करा डायरेक्टरी नेम जो भी हमारी करंट डायरेक्टरी है, उसमें एक डाटा फाइल है। ओके, उस डाटा का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी एक फाइल है। तो अब हमने एक डायरेक्टरी फिट कर दी कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद एक डाटा है हमारे फोल्डर, उस डाटा फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी है। तो हमने ये फाइल पाथ बना दिया। अब हमने क्या करा, एफ डॉट रीड फाइल है, उसमें हमने क्या करा, फाइल पाथ को रीड करा कि क्या ये अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगा ये तो डाटा शो कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन दोनों का यूज़ करके हम कुछ भी हमारे फाइल में हमको एक्सेस करना है, पाथ का एक्सेस करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब पाथ का हम यूज़ क्यों करते हैं कि हमारे को जो भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड बग आते हैं विंडो में, जो कुछ पाथ एरर्स आ जाते हैं वो नहीं होंगे, और जो हमारी जो डायनामिक पाथ जनरेशन है वो सिंपल हो जाता है इससे, और जो भी हम कोड लिखते हैं वो क्लीन और रोबस्ट रहता है। ओके, हम उससे पूरी लंबी लंबी डायरेक्टरी के नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो किसी सिस्टम दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हो हमारा फंक्शन, तो उस सिस्टम में भी वो करंट डायरेक्टरी का नेम पता करके वो फंक्शन हमारा रन करे। ओके, इसलिए हम इसमें डायनामिक का यूज़ करते हैं। ओके, डायनामिक पाथ का यूज़ करते हैं कि सिस्टम के हिसाब से वो फंक्शन रन करेगा, तो उसके हिसाब से वो सेट होगा। ओके, तो अगर आपको इस रिलेटेड पाथ मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।